बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से आपकी चौंका देने वाली कहानी मेरी ज़बानी, इसके हवाले से बात करेंगे। जुटला कर दिखाओ तो मानो 1000% योर ओन स्टोरी कैंसर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने मूड से या अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। अब कहानी कुछ ऐसे है कि एक घर है जिसके अंदर दो कैंसेरियंस पैदा होते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। कहानी इन दो बच्चों की है और दो बच्चों से इनकी जवानी फिर इनका बुढ़ापा क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ होता है इनके साथ, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फीमेल ज़्यादा कनेक्टेड होती है अपनी माँ से। हाँ, मेल यानी कि जो लड़का होगा वो भी अपनी माँ का बहुत ही प्रिय कह लें, बहुत ही अजीज, बहुत ही लाडला होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार माँ की तरफ से मिलेगा। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, दुश्मन कम। अगर दुश्मन होगा भी कोई तो आगे चल के उसका दोस्त बन जाना है, इसलिए दुश्मनों की गिनती आपकी डायरी में कम ही नज़र आती, कम दुश्मन आपके होते हैं। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं कैंसिरियंस के हवाले से, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कितना परसेंट आपने इसको सच होते हुए देखा। और ख़ास तौर पे मून साइन से अगर आपने देखा है तो भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर सन साइन से हमारी प्रेडिक्शन, मेरी सारी प्रेडिक्शन ज़्यादातर सन साइन से सही होती है। अब आपकी मून साइन से अगर होती तो भी बताइएगा, सन साइन से होती तो भी बताइएगा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में फिर उसी को फॉलो करते हुए आपकी सारी प्रेडिक्शन सही होते हुए नजर आएगी। कैंसेरियंस का बचपन बहुत ही चंचल, बहुत ही शरारतों में गुजरता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत ही मस्ती मजाक करना, शरारतें करना, ऐसा इनके साथ देखा जाता है। और अक्सर आपका बहुत शरारतें करना आपके माँ बाप को परेशान भी करता है। एक जगह ना बैठना, हमेशा माँ बोले कि इधर बैठना, मैं अभी आती हूँ, और फिर वो बच्चा आपको दूसरी जगह से मिलता हुआ नजर आए, ऐसा बहुत कैंसेरियंस में नजर आता है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, जल्दी जल्दी खाना खाना, फटाफट खाना खाना, कभी चबाया कभी ना चबाया, ज़्यादातर जल्दी जल्दी खाने में आपका होता है। बच्चे हो या बड़े हो, खाने में बड़ी जल्दी करते हैं। अक्सर कोई मेहमान भी घर में आएगा तो अक्सर उसका यही कहना होगा कि आपका बच्चा तो थोड़ा सा शरारती ज़्यादा है, अपने में ही लगे रहना, बहुत शरारतें शैतानियाँ करना, ऐसा बहुत आपके अंदर बचपन में देखा जाता है। बचपन से ही आप लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पाए जाते हो, आपकी आंखें जाज़िब नज़र, यानी चेहरा आपका जाज़िब नज़र होता है, अट्रैक्टिव, बहुत ही माइल, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, आपको जो दिखेगा वो गोद में उठाने की कोशिश करेगा या आपको प्यार करने की कोशिश करेगा, ऐसा कैंसिरंस के अंदर देखा जाता है। जवानी तक पहुंचते पहुंचते चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती भावुक हो जाना, बहुत ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि आपका इमोशनल हो जाना, ये अक्सर छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना, आंखों से आंसू आना। लड़कियों में ज़्यादा आंखों से आंसू आना, लड़कों में शायद इतना ना हो, लेकिन लड़कियों की आंखों से फ़ौरन से आंसू आ जाना, ऐसा कैंसिरियंस फीमेल्स में देखा जाएगा। मेल्स को भी कोई चीज़ हर्ट करना, यानी दुख तो उनको होगा, आंखों से आंसू इनके भी कभी न कभार आ जाते हैं, लेकिन ये कि किसी को दुख में ना देख सकना, किसी को तकलीफ में ना देख सकना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। बहुत ज़्यादा जल्दी सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, दोनों के अंदर देखा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाना, किसी को भी लेके, चाहे अपने बड़े भाई, अपनी बहन, अपने माँ बाप, अपने शौहर, अपने वाइफ, कोई भी हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाना, ऐसा कि उसकी उससे क्यों बात की, उसकी तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रही है, या ये वो, ऐसा कुछ सोचना, यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ऐसा देखा जाता है। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, किसी भी बात को लेके दिल पे लगा लेना, यानी कि बुरा मान जाना, फिर बात करना छोड़ देना, फिर बाद में वो सुलह सफाई हो जाती है, लेकिन इस तरह बहुत देखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आप लोग पाए जाते हो, मेल हो या फीमेल हो, बहुत, लेकिन कुछ भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी सीरियस हो जाना, किसी भी मामला को, चाहे रिश्तों को लेके चाहे काम को लेके, बहुत जल्दी सीरियस होना, ऐसा जवानी में आपके साथ देखा जाता है। लेकिन शरारतें मस्तियाँ ये तो जवानी में भी रहती हैं, लेकिन आपका पेशेंस लेवल का कम हो जाना ये जवानी में बनता है। किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बेसब्रापन हो जाना, बहुत ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि सब्र ना हो पाना, कंट्रोल ना हो पाना, कुछ ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग होना, बहुत ज़्यादा सोचना, घंटों तक सोचना, और उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं है, ऐसा आप मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। और फीमेल में डर का होना, किसी भी चीज़, जो चीज़ नहीं हुई उसका बहुत डर जाना, या बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देना, या बहुत ज़्यादा यानी कि सीरियस हो जाना किसी मामले को लेके, बहुत ज़्यादा सोचना, ये फीमेल्स में ज़्यादा, लेकिन मेल में भी ये कुछ हद तक पाया जाता है। अक्सर होगा चीज़ों को जल्दबाजी में करके ये अपना काम तो ख़राब करते हैं, सामने वाले का काम भी ख़राब कर देते हैं। ज़िद में आ जाना, बस ये मोबाइल चाहिए तो चाहिए, चाहे वो कितने भी लाख का हो, कहीं से कर्जा करके उधार करके भी लेंगे, लेकिन ज़िद है, बस चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है। कोई पसंद आ गया तो उसी से शादी करनी, उसी से मंगनी करनी, इसकी ज़िद पे आ जाना, ऐसा मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। यानी ये चीज़ भी है, यानी कि कोई चीज़ पसंद आ जानी चाहिए, कोई ज़िद पकड़ लेनी चाहिए, और ज़िद पकड़ ली तो उसको पूरा करके ही ज़्यादातर ये छोड़ते हैं।
अक्सर औकात कोई चीज़ को ठान लेना कि ये करना ही करना है, लेकिन बाद में उसको भूल जाना या उसको ना करना, अक्सर इनके नुकसान का बाइस भी बनता है। लेकिन जिसमें इनका इंटरेस्ट आ जाए वो तो करके ही छोड़ते हैं। वो अगर सोच ली करना है तो वो करके बाय हुक बाय क्रुक ये करके ही छोड़ते हैं। कभी कभार चीज़ों को टेकन एज ग्रांटेड लेना या डिले कर देना, काम करने में, प्रोजेक्ट सबमिट करने में देर करना, ऑफिस के मामला पे प्रॉब्लम्स करते हैं। बॉसेस का नाराज़ हो जाना या फिर इनको बुलाना, इनको सुनाना, ऐसा भी होता है, टॉन्ट करना। क्योंकि ये कभी कभार थोड़ा सा चीज़ों को लाइट ले लेते हैं और देर से सबमिट कराना या बॉसेस के काम को या अपने ऑफिस के काम को थोड़ा डिले करना, देर से करना, ऐसे मामलों पे इनको किसी ना किसी की कभी ना कभी सुननी ज़रूर पड़ती है। कोई भी चीज़ इनको चाहिए होगी, जैसे सूट लेना है या शूज़ लेना है या पर्स लेना है या कुछ भी जैकेट्स लेने हैं, तो उसको ले तो लेंगे लेकिन बाद में कंफ्यूज होना कि वो अच्छा था, उसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स थे, ये था वो था, वो मोबाइल अच्छा था, उसके फीचर्स अच्छे थे, ये अच्छा मोबाइल नहीं है, ऐसा सोचना, यानी कंफ्यूज हो जाना बहुत ज़्यादा। क्योंकि चांद आपका रूलिंग लॉर्ड है तो आपका अक्सर कंफ्यूज हो जाना, डबल माइंडेड हो जाना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग को हुनर पसंद होते हो, एक से ज़्यादा हुनर आपके अंदर मौजूद होता है जो आप बाद में एक्सप्लोर भी करते हो। कोई नई चीज़ सीखना, जल्दी से सीख लेना, बहुत ही शार्प माइंडेड आप लोग होते हो या फास्ट लर्नर होते हो, चीज़ों को जल्दी सीख के उससे पैसे कमाना शुरू कर देना। कोई पार्लर है तो अगर फीमेल है तो पार्लर चला लिया, जिम चला लिया, कोई लड़का है तो इस तरह के कोई नई चीज़ सीखी और उसके ज़रिए पैसे कमाना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत आप लोगों के अंदर जल्दी देखा जाता है। यानी हुनर को पैदा करना अपने अंदर, हुनरमंद होना, ये आपके बाएं हाथ का खेल होता है। सामने वाला कभी जज नहीं कर सकते कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। यानी आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या करते हो, कोई भी इसको जज नहीं कर सकता, इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का आपका कैरेक्टर होता है, लेकिन सबके हर दिल अजीज, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मिलना चाहते हैं। आपकी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो हर एक को आपसे मिलने पे मजबूर कर देती है। अब जानेंगे कि आपकी औलाद कैसी होती है। और पांचवा घर आपकी औलाद का घर माना जाता है। मंगल यानी कि मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड होता है, यानी कि आपकी औलाद पे मार्स का, मंगल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आप भी चाहे माँ हो चाहे बाप हो, फादर हो या मदर हो, लेकिन आपकी औलाद भी अगर बेटा या बेटी यानी कि डॉटर एंड सन है तो उस सूरत में भी ये इन पे इम्प्लाई करेगा। बहुत ही गुस्से वाले, आपकी तरह गुस्सा तो इनको भी आता है। आपका गुस्सा फिर भी कंट्रोलेबल है, इनका गुस्सा कंट्रोलेबल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, फट पड़ना, एकदम से हाइपर हो जाना, ऐसा आपकी औलाद के अंदर, चाहे बेटा हो बेटी हो, देखा जाएगा। आपकी तरह ये लोग भी ईमानदार होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, बहुत दिल के सच्चे, यानी जो दिल में है वो जबान पे होता है, ऐसे आपके बेटा या बेटी होते हैं। और सच्चाई का साथ देना ये भी इनके अंदर देखा जाता है। ज्यादातर आपकी औलाद, आपका बेटा हो या बेटी हो, आपसे बिल्कुल विपरीत कह लें, उलट कह लें, बिल्कुल आपके, आप अगर ए हो तो ये जेड होंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बातें कमेंट्स में बताना किस हद तक सही होते हैं, आप लोग देख रहे हो। अगर आपकी औलाद नहीं भी तो अभी से जान जाओगे औलाद कैसे होने वाली, अगर है तो कंफर्म करोगे कि वाकई में ऐसी है। या अगर छोटी है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि अब ये क्या क्या कुछ करने वाले हैं, तो इसके बारे में मालूमात आपको। और शादी नहीं भी हुई तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कभी औलाद हुई तो कैसी निकलेगी। आपकी औलाद, बेटा या बेटी में कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर कमाल का होता है, पैसे कमाने का जुनून, आगे चल के ये कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि बहुत ही इनका कुव्वत इरादे, खुद एतमादी, इनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस बहुत कमाल के होते हैं। बस गुस्से के थोड़े तेज और अपनी चलाने की कोशिश करना, बस जो ठान लिया वो अपनी तरीके से करो। आप बोलोगे ऐसा करो, कभी नहीं करेंगे, या घर वाले बोले ऐसा करो वैसा करो तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि अपनी करने की कोशिश करेंगे। आपका बेटा या बेटी औलाद ये पढ़ने लिखने में सामान्य कह लें या एवरेज, ना बहुत अच्छे होंगे ना बहुत बुरे होंगे, यानी एवरेज, यानी काम चल जाएगा, इतना पढ़ लेंगे कि पास हो जाए या चल जाए, ऐसा कुछ इनके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन एक टाइम आके कोई भी ये काम कर रहे हो, चाहे कोई पार्लर चला रही हो या अगर फीमेल है पार्लर चला रही है, कोई जिम चला रही है, कोई कुछ इस तरह का काम कर रही है, तो उसमें बहुत तरक्की करना। चाहे मेल है तो वो अपने काम के अंदर, अपने करियर में बहुत बड़ा बूस्ट इनको देखने को मिलना, बड़ी तरक्की करना, ऐसा देखा जाता है। कोई भी गलत चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होती, सही बातों पे खुश होते हैं, गलत बातों पे नाराज़ होते हैं। अपने माँ बाप को रखने वाले, अपने फैमिली ओरिएंटेड, अपने वालिदैन को भी रखने वाले और फैमिली को भी रखने वाले देखे गए हैं। आपकी औलाद को दिखावा पसंद नहीं होता, शो ऑफ करना, अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाना, ऐसा आपके बेटा या बेटी दोनों में बहुत कम या तो ना होने के बराबर दिखेगा। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपके पति पत्नी के रिश्ते, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो सातवां अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर होता है, जिसका जो रूलिंग लॉर्ड शनि यानी कि सैटर्न को माना जाता है। अब आपका रूलिंग लॉर्ड मून है और यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, सैटर्न है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, एकदम मुखालिफ। अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपके आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होना, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी नज़रियात का फ़र्क होना, विचार में मतभेद होना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा।
आपका लाइफ पार्टनर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, छोटी छोटी बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर गुस्से में आ जाना, ऐसा बहुत उनके अंदर देखने को मिलेगा। थोड़े से लेजी, थोड़े से स्लो डाउन आपको नजर आएंगे, चाहे मेल हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। यानी थोड़ा देर से एक्ट करना, देर से डिसीजन लेना, मौका हाथ से कभी निकल जाना, कभी देर हो जाना, कभी डिले कर देना चीज़ों में, ऐसा बहुत इनके अंदर देखने को मिलेगा। हाइपर तो हो ही जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर नाराज हो जाना, बात करना बंद कर देना, ऐसा भी अक्सर आपके हस्बैंड या वाइफ में देखने को मिलेगा। क्योंकि चांद मून आपका रूलिंग लॉर्ड है कैंसेरियंस का, तो ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो। अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के मामला को आप एडजस्ट कर लेते हो, लॉन्ग टर्म पे रिलेशन चला देते हो, चाहे वो माने ना माने, गुस्से में जो भी है, लेकिन आप एडजस्ट करके उनको किसी ना किसी तरीके से मना लेते हो। ये अक्सर देखा गया है। हमेशा ये सोचते रहते हो, चाहे एज अ हस्बैंड या वाइफ, कि मेरे रिलेशन को मैं कैसे मजबूत बनाऊँ, कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाऊँ, इस पर ही आप सोचते रहते हो और इस पर कामयाब भी होते हो। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट का होना, ऐसे भी अक्सर हस्बैंड वाइफ के दरमियान देखा जाता है। अब एक चीज कमेंट करके बताना, आपका सुपर गोल्डन पीरियड कब शुरू हुआ। लेट्स सपोज अभी आप 20 साल के हो, 18 12 साल के हो, 10 साल के हो, तो देर है, लेकिन 25 साल से ऑनवर्ड्स आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होता है, पैसा जोड़ना शुरू होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि हज़ारों लाखों कमा लेते हो, लेकिन ये है कि पैसा आता है, आपको लगता है आप सेविंग्स भी कर पाएंगे, अब इन्वेस्टमेंट भी हो सकेगी, आप कहीं पैसा लगाया जा सकेगा। लेकिन एक चीज़ लिख कर लगा लो, 25 साल से 40 साल तक आप अच्छा पैसा बनाना शुरू करते हो, और उसके बाद 40 साल के बाद फिर प्रॉपर्टी खरीद लेना, घर खरीद लेना, कोई दुकान खरीद लेना, कोई मकान खरीद लेना, कोई जायदाद आपके नाम हो जाना, कोई कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसा बनता है। औलाद नहीं हो रही तो औलाद, ज़्यादातर आपके 25 साल से 40 साल के दरमियान औलाद का होना, दूसरी औलाद का होना, ऐसा देखा जाता है। शादी किस दौरान होती है, कोई काम बिगड़े काम, यानी काम फंसा हुआ है, बन नहीं पा रहा है, इस दौरान में बन जाना, ऐसा भी देखा गया। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे चले जाना, यानी कि ये पूरा ड्यूरेशन, अगर आप समझे 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो ये सहूलत आपको मिलती है, यानी ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड कहलाता है। आप में से कितने लोगों ने सुपर गोल्डन पीरियड देखा है अपनी लाइफ में, अच्छा कुछ कमाते अपने आप को देखा है, और अच्छी चीज़ें होते हुए आपकी कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या पैसा भरपूर कमाना, ये किस ड्यूरेशन में देखा, ये ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड होता है, हर आसाइश आपको मिलती है। जो सपने आपने माजी में देखे होते, जो पूरे नहीं कर पाए, उसको पूरा कर पाना, अपने विशेष को, अपने सपनों को साकार अपने पूरा कर पाना, अपने मैनिफेस्टेशन को सच होते देखना, ऐसे मामला आपके इस दौरान में बनते हैं। अब अगर आपके बुढ़ापे के हवाले से बात करें, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको कोल्ड कफ बहुत जल्दी लग जाना, यानी कहीं वायरल इन्फेक्शन हो गया, फ़ौरन से सर्दी लग गई, कोल्ड कफ हो गया, बलगमी खांसी, या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। बहुत ही हसास होते हो, छोटी छोटी चीज़ों से बीमार हो जाना, ऐसा बहुत देखा गया। कुछ खा लिया बाहर का तो अक्सर पेट खराब हो गया, या इस तरह की कोई कोई प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसा देखा जाता है। और बुढ़ापे में ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, यानी कि 40+ के बाद आपको इन चीज़ों से ज़्यादा अटैक होना या इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर होना, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये देखा जाता है। और पानी में खेलना, स्विमिंग पूल या समंदर किनारे, दरिया किनारे, यहाँ जाकर भी आप अक्सर बीमार पड़ जाते हो, क्योंकि पानी का, आप लोग वाटर साइन है, तो पानी का असर आप पे ज़्यादा हो जाता है। यानी इस तरह से पानी में खेलना या पानी में देर तक रहना आपका अक्सर आपको बीमार कर देता है। अपने बच्चों को आप लोग बहुत ज़्यादा रखते हो, बच्चों को रखना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, उनके उनके लिए स्ट्रिक्ट भी होते हो एक हद तक के, अगर गलत करें तो फिर सुनाते भी हो, फिर उनको डांटते भी हो, लेकिन प्यार भी इतना ही ज़्यादा करते हो। चाहे आप मदर हो या फादर हो, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा रखने वाले होते हो। लेकिन अपने बच्चों से आर्ग्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा होना, ये भी आपके अंदर देखा गया। बच्चों से उलझ जाना, कोई बात पे बहस हो जाना, कोई बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, ऐसा भी अक्सर आपके अपनी औलाद के साथ देखा जाता है। बुढ़ापे में भी अक्सर ये बढ़ जाता है, यानी कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होना या कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ये देखा गया है। अब बुढ़ापे में चूंकि एक आदत आपकी बढ़ जाती है, एक ही चीज़ को रिपीट करना, बार बार एक ही चीज़ बोलना, इससे आपकी औलाद अक्सर, चाहे मेल हो फीमेल हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, फिर आपके उनसे बहस हो जाना, ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा चूज़ी चीज़ों के मामले में, बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हो, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेना ऐसा नहीं, अपनी पसंद की चीज़ लोगे। किसी चीज़ की कमियां निकालना, किसी चीज़ की कमज़ोरियां निकालना, किसी बंदे के अंदर कमज़ोरियां निकालना, किसी को जज करना शुरू कर देना, बहुत ज़्यादा जजमेंट है तो आप लोग जवानी में भी होते हो, लेकिन बुढ़ापे में ये बहुत बढ़ जाता है। फ़ौरन से किसी बंदे को ऐसे ही देख के जज कर लेना कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये चीज़ें बहुत बुढ़ापे में बढ़ जाती है। और बुढ़ापे में किसी भी चीज़ को लेके सोचते रहना, किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने दिल पे बात को ले लेना, बीमार पड़ जाना, ऐसा भी देखा गया है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप लोग होते हो, तो बुढ़ापे में भी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेना बात को, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच सोच के कुड़ते रहना, जलते रहना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। जैसे आप जवानी में सोशल होते हो, दोस्तों में उठना बैठना, लोगों में उठना बैठना, कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, लेकिन बुढ़ापे में 40+ के बाद आप थोड़े से घर के अंदर रहने वाले इंडोर किस्म के मखलूक बन जाते हो, यानी कि
लोगों में इतना इंटरेक्शन नहीं होता। अपनी फैमिली के साथ उठना बैठना होगा, पोते पोतिया नवासी नवासियों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना उठना, उनसे बातें करना, मज़हब के बारे में बताना, उनको मालूमात देना, ऐसा बहुत देखा जाता है। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा सोशल आप लोग नहीं रहते, यानी ज़्यादा लोगों में उठना बैठना आपका नहीं रहता। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने काफ़ी हद तक इसको रिलेट किया होगा। कितना परसेंट आपको लगता है कि ये बातें आप पे पूरी उतर रही है, ज़रूर कमेंट्स में बताएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी बाकी के जोडिक में, सामने लिंक पे क्लिक करके इसी टॉपिक पे आप वीडियो देख पाएंगे। नवंबर दिसंबर की वीडियो आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।